जला लें और जिस कक्ष में बैठे हैं, अगर आपको लगता है धुएं से कोई तकलीफ है अगियारी की, तो दूसरे कक्ष में अगियारी जला दें, पूजा घर में जला दें और आप आराम से परिवार लोग ध्यान साधना के लिए बैठ सकते हैं। तो सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं ध्यान साधना में। ये भी ध्यान रखें, जो परिवार के लोग आपके ध्यान साधना न कर रहे हो लेकिन आपके डीएनए के ऊर्जा पथ में हो, तो उनका वस्त्र भी आप रख सकते हैं अपने पास, अपनी गोदी में रख सकते हैं, रख के प्रार्थना कर सकते हैं। जो करना नहीं चाहते या करते नहीं, जिनको स्वयं पर विश्वास नहीं है, उसे ईश्वर पर विश्वास होता नहीं। बहुत कमज़ोर लोग होते हैं जिनका स्वयं पर विश्वास नहीं होता, उनका रास्ता कभी नहीं खुलता। कुएं के मेढक की तरह रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि कुएं के मेढक को बाहर निकालो। दरबार ने तमाम आपको सुविधाएं दी हैं बाहर निकालने की, उनके लिए प्रार्थना संकल्प करने की, ध्यान साधना करो। उस समय भी उनको वस्त्र, कोई अंग वस्त्र हो पहना हुआ जो धुला ना हो, उसको रख के बैठ सकते हैं। उसकी ऊर्जा से उन्हें लाभ होगा, वो सकारात्मक होंगे। मैं आश्रम से, दरबार से कुछ कार्य के लिए शहर में आया था। समय ज़्यादा हो रहा था, इसलिए सोचा गया कि बीच में रुक कर के ही ध्यान साधना का कार्यक्रम समय से शुरू कराया जा सके। आश्रम पहुंचने में घंटा 1.5 घंटा लगता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहाँ बीच में शुरू कर दिया गया। तो आप सभी लोग जुड़ जाएं और तैयारी करें, जब तक अपनी अगियारी जला दें। आपको पता ही है कि आगामी 17 फरवरी को कानपुर दरबार में ईश्वरी आनंद दरबार है, उसका आयोजन है। इसमें सभी लोग भाग ले सकते हैं। जो दरबार से पहले से जुड़े हैं वो भी भाग ले सकते हैं, क्योंकि उनको तमाम पुण्य मिलते हैं इसमें शामिल होने से। नए लोग वो भाग लेते हैं, उनको हर आनंद दरबार का, प्रत्येक आनंद दरबार में शामिल होने का पुण्य अलग से मिलता है। उन्हें भी आनंद मिलता है, आराम मिलता है। तमाम मानसिक रोगों से, तमाम दुखों से, तमाम भय से, भ्रम से और नशे से मुक्ति मिलती है, अपने ही प्रार्थना संकल्प से, अपने ही ध्यान साधना से। तो प्रातःकाल जो आनंद दरबार है वो शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है कि 12 बजे से आनंद दरबार शुरू हो जाएगा, जो शाम को 4 बजे तक चलेगा। तो सभी लोग उसी अनुसार अपने को व्यवस्थित रखेंगे। पहले से पहुंच जाएंगे तो अर्जी आदि लगाने में आसानी रहेगी, क्योंकि आनंद दरबार में शामिल होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्जी जरूर लगाए। बाबा के दरबार में, माँ के दरबार में बंधन जरूर बांधे कमर में, यदि बंधन न बांधे हो, इतना ध्यान रखें। और जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो आनंद दरबार में शामिल व्यक्ति को ये छूट दी गई है कि वो अपने घर पे ध्यान साधना वाले कार्यक्रम में भी जुड़ सकता है, क्योंकि आपको आनंद दरबार में ध्यान साधना कराई जाती है। तो उस कार्यक्रम से घर में अगियारी जलाई और जुड़ गए।
ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं तो आपको और तेज़ी से उसका लाभ प्राप्त होता है। आपकी प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ होते हो। आप अपने ही ध्यान साधना से स्वस्थ होते हो। तमाम रोगों से, कष्टों से, तमाम प्रकार की तनाव से, मानसिक रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और आपका परिवार और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाते हो जीवन अपना।